स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, दिनाज क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डालने जा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ला कैटलियर प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप। पहला इरिवर्सिबल दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बन जाता है। रिएक्टेंट ने लिया और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन किया और प्रोडक्ट बन गया। सपोज कर लीजिए ए प्लस बी ने रिएक्शन किया और सी प्लस डी बन गया। ये क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो अगर सी डी बन गया है तो परमानेंट बन गया है, अब इसके टूटने का कोई चांस नहीं। तो ये क्या है? इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? सपोज कर लीजिए कि ए बी का रिएक्शन हुआ और सी डी बना, तो ये सी डी जो बना है परमानेंट नहीं है। सी डी जो बना ये प्रोडक्ट जो है परमानेंट नहीं है। ये पहले रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फिर बैकवर्ड रिएक्शन होगा। पहले जो है सी डी बनेगा और एक स्टेट ऐसी आ जाती है कि सी डी टूट कर जो है फिर ए बी बनने लग जाता है। तो ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हमारी इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े चीज़ें बनाने के लिए, बड़े ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़्यादातर रिवर्सिबल रिएक्शंस का यूज़ होता है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन को आप जो है, अगर ये अब यहाँ पे अगर प्रोडक्ट नहीं बने वापस, तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है आ जाती है। इक्विलिब्रियम स्टेट जब आ जाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, तो ये बनना फॉरवर्ड और बैकवर्ड। रिएक्टेंट ने पहले प्रोडक्ट बनाया और फिर जब प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई तो प्रोडक्ट जो है वो टूटने लगा और फिर रिएक्टेंट बनने लगा। तो इस टाइप की रिएक्शंस को डिस्टर्ब करने के लिए ला कैटलियर ने 3 चीज़ें बताई कि इन रिएक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। रिएक्शन को इफेक्ट करके ही हम इंडस्ट्रीज में HI है, अमोनिया है, इन चीज़ों को हम लार्ज प्रोसेस मतलब लार्ज क्वांटिटी में बना सकते हैं। तो वो 3 कौन से फैक्टर हैं जिनसे कि हम रिवर्सिबल रिएक्शन को मतलब इफेक्ट कर सकते हैं? पहला है प्रेशर, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है कंसंट्रेशन। ये तो अभी जो पहले आपको रिएक्शन दिखाया, ये तो नॉन प्रैक्टिकल बात थी, बोर्ड पर था। लेकिन एक्चुअल में क्या है, रिएक्शन जब प्रैक्टिकल में होता है उस बात को समझिए
और जानिए। तो देखिए, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया का। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि रिएक्शन में एक्सोथर्मिक होता है, थर्मिक रिएक्शन, और दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और एंडोथर्मिक में हीट या एनर्जी देनी पड़ती है। एंडोथर्मिक में हीट या एनर्जी जो है देनी पड़ती है, हीट और एनर्जी देनी पड़ती है। देनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसको जो है हम लोग एक्सोथर्मिक को जो है, थर्मिक को डिनोट करते हैं डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, और एंडोथर्मिक को डेल्टा एच पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर एनर्जी निकल रही है और यहाँ पर एनर्जी दी जा रही है। तो आइए ला-सैल्टियर का क्लैटियर का प्रिंसिपल समझ लेते हैं। ये अमोनिया जो है लार्ज स्केल पर हैबर प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है। किस प्रोसेस के द्वारा? हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस। आइए चलते हैं, देखते हैं। देखिए, ये रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये यही हैबर प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस। अब व्यूअर्स, हम आपको बताएंगे कि ये कैसे रिवर्सिबल और कैसे इंडस्ट्रीज में इसको बनाते हैं। तो ये एक सिस्टम है, यहाँ पर मतलब यू मीन कंटेनर, कंटेनर। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, सॉरी, अमोनिया बन रही है। अब अमोनिया बन रही है, मैंने आपको तीन चीज़ बताई कि तीन चीज़ों से हम इफेक्ट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर से। तो यहाँ पर जब अमोनिया बन रही तो नेचुरली हीट पैदा हो रही है, हीट निकल रही है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। कम होगा मतलब
N2 और हाइड्रोजन करीब आएंगे, और प्रेशर लगाने से वॉल्यूम कम होगा और प्रेस मतलब करीब आएंगे और फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब कि अमोनिया ज़्यादा बनने लगेगी। NH3 ज़्यादा बनने लगेगी। NH3 क्या है, ज़्यादा बनने लगेगी, और NH3 ज़्यादा बनने लगेगी तो अब यह है कि यहीं पर आप इसके निकालने का सिस्टम बना लें। तो NH3 को यहाँ से आप बाहर करते रहें, लेकिन ये प्रेशर बढ़ाने से जब वॉल्यूम बढ़ा तो इसका अमोनिया का प्रोडक्शन भी बढ़ गया, अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अमोनिया को निकालते जाइए, टेम्परेचर भी मेंटेन बना रहेगा, अमोनिया निकलती जाएगी। जब अमोनिया निकलती जाएगी तो जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। और दूसरा, ला कैटले ने बताया कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर अगर बढ़ाने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ही है, ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस हो ही रही है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो है टेम्परेचर और बढ़ जाएगी, ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन अगर हो जाएगा तो अमोनिया टूटने लगेगी, रिएक्शन जो है बैकवर्ड हो जाएगा। रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड, और अमोनिया टूटने लगेगी। तो आपको टेम्परेचर को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। क्या नहीं करना है? टेम्परेचर को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। हाँ, अमोनिया को ज़्यादा बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, H2 और N2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, मतलब N2 और H2 का कंसंट्रेशन बढ़ा। जब N2 H2 का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो उससे क्या है, प्रेशर ज़्यादा लग ही रहा है, वॉल्यूम कम होता जाएगा, वॉल्यूम कम हो रहा है तो अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो यही आपके हैबर का और यही ला कैटलर का प्रिंसिपल है कि प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, तो दो ही चीज़ यहाँ पे बहुत बढ़िया इफेक्ट करती हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम घटेगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके अमोनिया बनाए। अमोनिया को निकालते चले जाइए, अमोनिया को क्या करते जाइए, निकालते चले जाइए। और ज़्यादा अमोनिया बनानी है तो कंसंट्रेशन जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। बस स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, I would like to say to like my channel and share my channel, subscribe my channel. Okay, thank you.